अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स है उनको देखेंगे, मतलब वो कितने टाइप्स है। अच्छा, फर्स्ट पे हमारे पास है केबल इंटरनेट। जी दोस्तों, जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, ये केबल था वही जो टीवी में लगता था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ केबल इंटरनेट यूज द सेम कोएक्सियल केबल कहते हैं। आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो। एज केबल टीवी RJ6 इसको कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इसको, जो ये जो तांबे वाले होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनमें जो डेटा होता है वो स्पीड तेज़ होता है। जो स्टील वाले होते हैं वो इतने अच्छे माने नहीं जाते हैं, वो इतने स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसका क्या हुआ? एफ कनेक्टर स्पीड रेंज फ्रॉम सिंस इट्स शेयर्ड कनेक्शन स्पीड ड्रॉप्स व्हेन मैनी यूजर्स आर ऑनलाइन। मतलब ये इसका जो स्पीड है वो ड्रॉप हो जाता है जब बहुत सारे यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये नीचे मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इसका जो स्पीड है आपको ये मिलेगा 50 MB से लेकर 1 GB तक। अच्छा, ये वाला आता है इसमें RJ6 और ये एफ कनेक्टर आता है। ये किस तरह ये प्रोसेस यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ISPs हो गए, जैसे बड़े बड़े ISPs हो गए। कौन सा हो गया हमारे पास? जोंग हो गया, यूफोन हो गया, या PTCL हो गया पाकिस्तान में। वो होते हैं, तो वो आपको एक कोएक्सियल केबल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से उसके मेन ऑफिस से आता है आपके घर तक। फिर आपके घर में एक होता है मॉडम, जो आपको आप ISP से लेते या बाहर से कहीं और से लेते। उसमें ये कोएक्सियो केबल इस एफ कनेक्टर के साथ इसके बैक में लग जाता है। फिर इसके ज़रिए फिर जो इसमें कनेक्शंस होते हैं, लाइक टीवी के लिए अलग होता है। अगर आप टीवी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो HDMI होता है। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली RJ45 होता है इसके लिए। अच्छा, इसमें जो मेन रीज़न है ना, वो इसमें ये है कि फॉर एन एग्जांपल, ये एक मेन कोएक्सियो केबल है, किसी सिटी में बिछाया गया है। तो इसमें बहुत से आप जैसे हाउस देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो इनमें सारे में यही सिस्टम है कि मतलब वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन करें ये सारे एक ही टाइम पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या स्टीम से या यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे होते हैं, या कोई गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन। तो आपका इंटरनेट भाई स्लो हो जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैंडविड्थ है वो एक ही होता है सबके लिए। तो इसी वजह से ये जो क्या होता है, इसका स्पीड होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जिस तरह ना एक मोहल्ले में एक क्या होता है, नल का पानी होता है। जब वो बहुत सारे घर में इस्तेमाल हो रहा होता है, जाहिर सी बात है वो उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट आता है ये वाला, क्या हो गया? डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। भाई साहब, ये तो बहुत पुराना है। ये मैं कह रहा था कि मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, बस वैसे ऐड कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है। ये 90s के दौर में था। अच्छा, डायल अप इंटरनेट यूजेस प्लान ओल्ड टेलीफोन सर्विस, ये वाला है, आपने देखा होगा। अच्छा, एंड कनेक्ट्स थ्रू एन RJ11 पोर्ट ऑन मोडम यूज्ड इन रूरल एरियाज में इस्तेमाल होता है। भाई स्पीड की तो बात ही नहीं करें। ओनली 56 KB पर सेकेंड, ओनली वो भी सिर्फ आपको 56 KB पर सेकेंड पर इंटरनेट इस्तेमाल आप कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ होता है, उसमें कोएक्सियो केबल आता था, इसमें ISPs की तरफ से आपके लिए एक टेलीफोन लाइन आ जाता है। अच्छा, इसमें किस तरह है? ये आपका ISPs हो गया, ठीक है। अगेन वो जोंग हो सकता है, वो PTSL हो सकता, PTCL हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। टेलीफोन लाइन आ जाता है यहाँ तक। आप घर में एक मॉडेम होता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना चाहते, ये 1990 हो गया, 90s के दौर में होता था। तो उस वक्त DB25 ये वाला आपने देखा होगा शायद, ये बैक पे लगता है PC के। इसके ज़रिए आपको कनेक्शन मिल जाता था कि भाई आप 56 KB पर सेकंड पर इस्तेमाल कर सकते थे इंटरनेट, ठीक है। सॉरी। अच्छा, फिर ये मॉडेम से RJ11 ये वाला है, ठीक है। ये निकल जाता था, ये आपके टेलीफोन में लग जाता था, जिससे आप क्या कर सकते थे? कॉल कर सकते थे, एनालॉग सिग्नल भेज सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मसला था, जिस तरह उसमें एक मसला था कि अब जब बहुत सारे यूज़र होंगे तो स्पीड ड्रॉप होगा। इसमें एक मेन मसला था
कि आप जब आप कॉल कर रहे हो तो आप इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे 56 केबी पर सेकंड पर, तो जब आपको फ़ोन आता था तो आपका इंटरनेट कट जाना था। क्योंकि ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ का नया-नया दौर था, तो ये प्रॉब्लम्स इसमें होते थे कि मतलब आप एक ही टाइम में एक चीज़ कर सकते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं 56 केबी पर, ठीक है? अच्छा, चलते हैं दूसरे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लैन। ये सिर्फ वही डायल अप इंटरनेट है, लेकिन ये इसका इम्प्रूव वर्जन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वर्जन ऑफ डायल अप, इम्प्रूव वर्जन ऑफ डायल अप इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन लाइंस, वही टेलीफोन लाइंस इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत तेज़ मतलब होता है एज कम्पेयर टू डायल अप, ठीक है? ये वो 56 था, तो ये 5 एमबी से लेकर 50 एमबी तक चल जाता है, जो कि बहुत है, ठीक है? मतलब उसके हिसाब से इसमें भी वही है, आईएसपीज़ की तरफ से आपको टेलीफ़ोन लाइन मिल जाना एक, फिर इसके बाद डीएसएल लगा होगा यहाँ पर, वहाँ पर मॉडेम था, यहाँ पर डीएसएल होगा। फिर इस डीएसएल से अगर आप टीवी कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एचडीएमआई यूज़ करना पड़ता था। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आरजे45 आपको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? तो इसमें भी 2 किस्म के टाइप्स होते हैं। अच्छा, इसमें एडीएसएल होता है, ठीक है? जो कि एस्टिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसमें जो क्या होता है, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड डिफरेंट होते हैं। भाई अगर डाउनलोड स्पीड 52 एमबी पर सेकंड है तो अपलोड स्पीड होगा 16 एमबी पर सेकंड। ये ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड या फ़िल्म हो गई, इस तरह की चीज़ें, वो ज़्यादातर ये एडीएसएल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? एसडीएसएल वो होता है सिमेट्रिकल, जैसा कि सिमेट्रिकल नाम ही से ज़ाहिर है। सिमेट्रिकल उसको कहते हैं जिस जिस तरह तितली के एक पर हो गया और दूसरा पर सेम टू सेम, मतलब उसको उस चीज़ को सिमेट्रिकल कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, अपलोड स्पीड भी वही होगा, डाउनलोड स्पीड भी वही होगा। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादातर कंपनियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह वो डायल अप कनेक्शन में एक प्रॉब्लम था, ज़ाहिर-सी बात है ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होते। तो उसमें क्या था कि मतलब आप एक ही टाइम पर एक ही कॉल कर सकते हैं या इंटरनेट। तो इसमें क्या है कि मतलब इसमें जितने भी यूज़र हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कोई हो गया, मौसम ख़राब हो गया या कोई और इस तरह के वो हो गए, तो ये भाई स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब इसका एक ये प्रॉब्लम ये होता हो गया, और ये 2000 के दौर में आया था। शायद आज भी यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, डायल अप की मैंने नहीं बोला कि मतलब ये आज भी नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मतलब ज़्यादातर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, इतना अभी नहीं। अच्छा, उसके बाद है, हमारे पास आता है बाई फाइबर केबल, जो कि सबका हम कह सकते हैं, सॉरी। अच्छा, फाइबर केबल होता है क्या, ट्रांसफर डेटा विया लाइट थ्रू अल्ट्रा थिन ग्लास प्लास्टिक। अच्छा, फाइबर केबल क्या होता है, फाइबर केबल एक केबल होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे गिलासेस होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, जिनके ज़रिए से वो डेटा को एज ए लाइट की शक्ल में भेज रहा होता है, बहुत तेज़ी से भेज रहा होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये वही है आपका जो प्रोसेस है, वही है कि भाई हाई स्पीड से आपको, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आईएसपीज़ की तरफ से एक फ़ाइबर केबल मंगवाना पड़ता है कि मतलब मुझे फ़ाइबर केबल चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा ये चीज़। उसके बाद आपके एक राउटर होता था, घर में राउटर होगा, उसमें आप अपना एक फ़ाइबर केबल कनेक्ट करो, ठीक है? उसके बाद अगर आप टीवी देखना चाहते हैं या कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने कहा था, ये आरजे 45 है, और टीवी के लिए आप एचडीएमआई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फाइबर केबल यहाँ पर वायर्ड है, ठीक है? आगे इसको देखेंगे कि इसका एक वायरलेस आया हुआ है जो आप मोस्टली अब यूज़ हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक एडवांटेजेस ये था कि मतलब जब अपलोड स्पीड 500 होता था तो डाउनलोड स्पीड भी 500 होता है, ठीक है? एमबी इसमें सेम हो रहे होते थे।
अच्छा, इसमें भी यही है कि मतलब ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जितने पीपल्स हो जितने पीपल्स मतलब कह रहा हूँ ग्रामर का तो अच्छा, जितने भी इसमें यूज़र्स हो कोई वो नहीं होगा, इश्यू नहीं होगा और इसके वेदर पर भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वेदर भी इसको अफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव है, जो कि कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन बाय सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट इज यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर लैंडलाइन से मुराद भाई फाइबर केबल हो गया, डीएसएल हो गया, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते यूज़र को, तो वो ये सैटेलाइट वाला ऑप्शन ले सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मतलब इसका प्रोसेस किस तरह होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिश चाहिए होता है। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल आपने डिश ले लिया, तो एक इसको ख़ास एंगल पर आप रख लेते हैं जैसा कि वो सिग्नल्स रिसीव कर सके। तो आप क्या करते हैं, इसका प्रोसेस है व्हेन यू मतलब जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर हो गया या टीवी हो गया, फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है, उससे आप अमेज़न का जो पेज है वो लोड करवाना चाहते हैं। जैसे आप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपका डिश हो गया, ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस सैटेलाइट को, जो कि 22,236 माइल्स स्पेस में है, इतनी दूर है। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब इतनी दूर है, तो इसमें टाइम लग सकता है। अच्छा, इसका स्पीड जैसे कि मैंने बताया कि 10 एमबी से 100 एमबी मेगा बिट पर सेकंड है। अच्छा, यहाँ से जैसे या अमेज़न का रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब अमेज़न का जो पेज है वो लोड करा, तो ये यहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा, तो इसको यहाँ पर भेजेगा ग्राउंड स्टेशन पर। जो बड़े बड़े आपने देखा होगा बहुत बड़े डिशेस होते हैं, उस पर ये सिग्नल भेजेगा कि भाई ये अमेज़न मांग रहा है कोई, ये कहाँ पर है मुझे दे दो। अच्छा, ग्राउंड स्टेशन वहीं पर से वो फाइबर केबल के थ्रू सारे दुनिया में कनेक्टेड है, ये ग्राउंड स्टेशन। फिर ये जाकर देखेगा कि मतलब अमेज़न का वेब पेज कहाँ पर है, कि जो फर्स्ट पेज है तो वो कहाँ पर है। तो उसके क्लाउड में जाएगा वेब पेज के, सॉरी अमेज़न के, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के वापस इसको भेजेगा। तो वो बहुत भाई टाइम कंजप्शन चीज़ है कि मतलब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 45,000 माइल्स ये डेटा सफ़र कर रहा होता है, तो बहुत टाइम लगता है इसमें भी, मतलब लेटेंसी है। अच्छा, फिर वहाँ से जैसे रिसीव करेगा तो ये भेजेगा वापस इस डिश को, डिश के बाद आपके आएगा एक मॉडेम, मतलब मॉडेम से आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली ARJ45 इंटरनेट के लिए, ठीक है। फिर आपका वो वेब पेज लोड हो जाएगा। और क्या हो गया, टीवी के लिए HDMI है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो वायरलेस क्या हो गया, VoIP फ़ोन्स है, ये भी इसी तरह वर्क करते हैं ये स्लाइड के थ्रू। अच्छा, इसमें टेरेबल लेटेंसी है भाई, गेमिंग मतलब जब आप गेम कर रहे हैं कंप्यूटर पे ना, तो मतलब भाई जब आपने जंप किया, तो 5 सेकंड बाद आपका करैक्टर ज़मीन को छुएगा फिर से, ठीक है। मतलब इसमें गेमिंग इतना अच्छा नहीं होता कि भाई, क्योंकि इतने ज़ाहिर-सी बात है 45,000 के तकरीबन करीब वो जा रहा होता है डेटा आपका, तो इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट्स है जो कि आप देख सकते हैं 22,236 माइल्स, बहुत दूर है, मतलब स्पेस में है। लेकिन अभी लो ऑर्बिट ऑर्बिट सैटेलाइट्स आ रहे हैं, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, स्टारलिंक है जो एलोन मस्क ला रहे हैं, तो वो लो होंगे ऑर्बिट के, मतलब ये 22 है तो इससे थोड़ा कम होंगे, जो कि फिर तेज होगा। अच्छा, चलो ये स्लाइड हो गया। अभी आते हैं लास्टली हमारे पास है, लेट मी डू इट इन सेंटर। अच्छा, यहाँ पर लास्टली हमारे पास है WISPs, जो कि स्टैंड करता है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो होते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वो यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं जो कोई भी केबल, DSL केबल, फाइबर केबल, कोएक्सियो केबल अपने घर तक ले आना नहीं चाहते, कि मतलब हम ये केबल्स नहीं ले आना चाहते, तो उनको इस्तेमाल करना पड़ता है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कि मैं 100% तो नहीं कह सकता, 90% कह सकता हूँ कि आप ये वाला
यही वाला चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप वो टावर होता है आईएसपीज़ का, उसमें फाइबर ऑप्टिक के केबल्स होते हैं, लगे होते हैं इसमें। फिर इसमें होता है एक माइक्रोवेव एंटीना, एक जीएसएम एंटीना, जो कि क्या कर रहे होते हैं, इस तरह के और भी एंटीनास होते हैं जो कि डेटा को इस तरह वायरलेसली ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर जैसे में पहले यहाँ पर वायरलेस रूटर होते हैं, पहले यहाँ पर यहाँ एक डिश होता था जो आपका सिग्नल रिसीव करता था इस टावर से। लेकिन आजकल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को हमेशा कहते हैं कि वो डायनामिक होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अब वायरलेस रूटर हो गया हमारे पास, अब तो फ़ोन्स है, ठीक है? तो ये वो इस डेटा को पिकअप करेंगे। वायरलेस रूटर हो गए या फ़ोन हो गए। फिर इसके अलावा फिर ये वहाँ से फिर वायरलेस इसको करेगा, फिर डेटा को फेंकेगा। अगर आपका लैपटॉप के पास सॉरी कंप्यूटर के पास है या लैपटॉप के पास वायरलेस फ़ीचर्स है, तो वो इस न किसको वायरलेस कनेक्शन को लेगा या आपका मोबाइल लेगा, फिर आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली यही कर रहे होते हैं। तो इसमें भी यही है कि मतलब ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, मतलब इसमें ये क्या होता है, एक डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब ये क्या हो गए, बिल्डिंग्स हो गए या क्या हो गए, माउंटेन्स हो गए या ट्रीज हो गए, इसमें ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसको, सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं ये चीज़ें। इसी वजह से ये इतने बड़े टावर लगाते हैं ताकि इंटरफेयर ना हो किसमें, ये सिग्नल्स में। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।